और मेरी तैयारी हो गई है। जो भी छोटा मोटा सामान है सब मैंने अपना साफ सुथरा कर दिया है। ये सारी अभी अभी बात हुई है। ये वीडियो सीमा की आंटी ने भेजी है। जिस गली में सीमा रहा करती थी ये वो उस गली की वीडियो है, तो आप गौर से देख लें। हो सकता है कि इस बंदे के साथ भी सीमा का ताल्लुक हो। अस्सलाम वालेकुम। सीमा की आंटी ने सीमा और हैदर के बारे में सारी बातें खुलकर बता दी हैं। ये जो कहा जाता है हैदर भाई की तरफ से कि मैं मजलूम हूँ और सीमा की तरफ से कहा जाता है कि मैं मजलूम हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, दोनों ही अच्छे नहीं थे बकौल सीमा की आंटी। तो ये जो बात कर रही है सीमा के हैदर की फैमिली के पास मेरी कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है, ये मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे। मतलब कि जैसे होता है कि फैमिली में आना जाना होता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं चल रहा था। तो हैदर भाई का जैसे कहना है कि नहीं मैं फैमिली को अच्छे से जानता था, सारा कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, पहले तो बात क्लियर करते हैं कि ये जो बात की गई है कि ना हैदर के पास तस्वीरें हैं, ना हैदर की जो फैमिली है उसके पास, ना ही कोई फैमिली के साथ ग्रुप फ़ोटोज़ हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है, इस बात का जवाब हैदर की जो आंटी हैं, सॉरी सीमा की जो आंटी हैं, उन्होंने मुझे इस तरह से दिया है कि क्योंकि हैदर ने अपनी पहली बीवी बच्चों को छोड़ के ये दूसरी शादी की थी, और क्योंकि एक लड़की के साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ और उसके साथ फिर ताल्लुकात बनाने के बाद अपनी पहली बीवी को छोड़ देना और उससे शादी कर लेना जो सेकंड वाली है, तो ये चीज़ नागवार थी। और फैमिली को भी ये चीज़ बुरी लगी कि बच्चे होने के बावजूद एक बंदा दूसरी औरत से शादी कर रहा है, और वो भी ऐसी औरत जिसके साथ कॉन्टैक्ट भी फ़ोन पे हुआ है। तो फैमिली ने ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो तस्वीरें कहाँ से होनी थी, ये सारी बात थी। और हुआ फिर यूं कि पहले तो साथ रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे हैदर। बाद में जब सारा कुछ ठीक ना चला, क्योंकि फैमिली ने ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो ये कराची चले गए। कराची जाके हैदर कमाना शुरू हो गया और फैमिली का थोड़ा गुजर बसर थोड़ा बहुत होने लगा। तो सारा कुछ तकरीबन नॉर्मली चल रहा था, लेकिन जो लाइफ थी ये चाहते थे कि थोड़ी सी इसको और मज़ीद अपग्रेड किया जाए, जिसकी वजह से हैदर ने फैसला किया कि क्यों ना मैं चला जाऊँ यहाँ से सऊदी अरब कमाने के लिए। तो हैदर ने फिर यही किया, कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। वहाँ पे जाके काम करता रहा और पीछे से सीमा काम डालती रही। मतलब कि इसने जो घर खरीदा था, हैदर ने सीमा को एक घर खरीद के दिया कि क्या यार अब हम ऐसे किराए के घरों में रहते फिरेंगे, हम अपना ही घर खरीद लेते हैं। मतलब कि सारी चीज़ें तकरीबन घर का सामान खरीद लिया था इन लोगों ने। तो सारा कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, और पता नहीं क्यों सीमा को ऐसा लगा कि हमें मज़ीद लाइफ को अपग्रेड करना चाहिए और पाकिस्तान को भी छोड़ देना चाहिए। मतलब कि बीवी शोहर जो हैं वो सऊदी अरब चले गए हैं, और बीवी ने फैसला कर लिया कि मैं ऐसा करती हूँ कि इंडिया चली जाती हूँ। तो इंडिया में कांटेक्ट किया गया पबजी के ज़रिए डिफरेंट लोगों से। ये जो कहा जाता है ना कि सारे कोई ऑफिसर्स हैं या आर्मी के लोग हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट किया गया, हज़ारों लोगों से, पता नहीं हज़ारों से किया गया या मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया गया। और कांटेक्ट करने के बाद जिसके साथ राब्ता ठीक से हो पाया वो था सचिन। सचिन भाई को ये लग रहा था कि यार चलो एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, दोस्ती हो गई है, चलो सही है, सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि पबजी खेलेंगे, पबजी में एक लड़की भी होगी तो थोड़ा शुगर लगा रहेगा। ये सोच के सचिन ने इसके साथ गेम खेली, गेम खेलता रहा। अब गेम देखें कब की बैन हुई पड़ी है, ये बेचारा VPN लगा के खेलता रहता होगा, क्योंकि वैसे तो फिर पबजी चलनी नहीं है, क्योंकि पबजी की जगह BGMI आ गई है इंडिया में। तो ये सारा कुछ इनका चलता रहा, सुकून से ये लोग खेलते रहे। खेलने के दौरान इन्होंने सोचा क्यों ना हम रियल लाइफ में भी मिल लें। अब रियल लाइफ में ये एक बार मिले हैं नेपाल जाकर। हालांकि सचिन अगर चाहता तो आ सकता था, दुबई भी आ सकता था, लेकिन बैकग्राउंड इनका थोड़ा सा गरीब वाला है इधर से, क्योंकि हैदर की तरफ से पैसे आ रहे थे। अब हैदर की तरफ से पैसे आ रहे थे नहीं आ रहे थे, इस चीज़ का अभी तक सही से पता नहीं चल पाया, क्योंकि सीमा की आंटी का कहना है कि ये बात मुझे क्लियर पता नहीं है कि ये पैसे भेजता था या नहीं भेजता था। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कराची में ये लोग रहते थे, वहाँ पे लोगों ने ये दावा किया है कि मेरे साथ भी ताल्लुक़ था, उसके साथ भी ताल्लुक़ था, उसके साथ भी ताल्लुक़ था, पता नहीं किस किस को गिनवा दिया लोगों ने। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि लोगों ने वैसे ही दावा कर दिया फेम हासिल करने के लिए। क्योंकि आजकल ये चीज़ें हो रही हैं ना कि कोई बदनाम होता है तो उस बदनाम ज़माना को फिर मज़ीद बदनाम किया जाता है। ये पॉसिबल है, इसलिए मैं ये बात फिर से कहूँगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस चीज़ के क्लियर सबूत ना हैदर की तरफ से दिए गए हैं ना सीमा की तरफ से दिए गए हैं कि ऐसा था या नहीं था। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है सीमा की तरफ से कि फैमिली कोई फ़ोटो नहीं है और ना ही हैदर की तस्वीरें हैं। इस बारे में आंटी ने क्या कहा है? आंटी ने इस बारे में यही कहा है मुझे कि हैदर तो काफ़ी अरसे का गया हुआ है
हाँ, ये है कि अगर इनकी कॉल पे बात नहीं होती थी फिर गड़बड़ है, लेकिन इस बारे में सीमा ने कभी घर वालों से या फैमिली मेंबर्स से कभी भी नहीं कहा कि हैदर के साथ ताल्लुकात खराब चल रहे हैं या फिर हैदर हमसे बात नहीं करता या इस तरह का कुछ और, क्योंकि बैकग्राउंड इस औरत का ठीक था, घर भी था, घर में ये रह रही थी। घर किसने लेके दिया हुआ था? हैदर ने। हैदर 4 साल पहले तकरीबन कमाने गया था ना, तो फौरी तौर पे तो घर लेके नहीं दे सकता था, क्योंकि पैसे ही कम कमाता है वो सऊदी अरब में। 80,000 तक वो तकरीबन कमा रहा है, 80-90 हज़ार इस तरह से। तो 80,000 कमाने वाला 10-20 लाख का, 10-15 लाख का घर लेके दे, क्या ये पॉसिबल है इतना जल्दी? तो ये वाली बात जो है, जो सीमा की आंटी है उनको भी और मुझे भी, क्योंकि बहुत क्लियर तरीके से हमने बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा जाके फौरी तौर पे घर लेके दे। बात होती होगी, इस बात को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है कि बात नहीं होती थी। हाँ, ये हो सकता है कि जो हैदर है वो अभी कोई हिस्ट्री ना दिखाना चाह रहा हो, वकीलों ने रोक दिया हो कि नहीं यार आपने सोशल मीडिया पे कोई नहीं दिखाना, ताकि हम जाके केस भी लड़ें। और सीमा ने क्योंकि जाते ही मोबाइल तोड़ दिए, हिस्ट्रियां सारी उड़ा दी और कुछ भी इस तरह का नहीं रहने दिया जिससे पता चले कि हैदर से बात होती थी या फिर बच्चों के साथ ताल्लुक अच्छा था। बाकी बच्चे क्योंकि माँ के पास थे, इन्होंने माँ ने जो सिखाना है बच्चों ने तो वही सीखना है। एंकर्स भी यही बात कर रहे हैं अब, लेकिन अब कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। पहले वो कह रहे थे बस सही है जी, सीमा ही ठीक है, परे मारो मिथिलेश भाटी को, परे मारो उसको भी, इसको भी, सारों को, पूरा मल्ला जाए बाढ़ में, सब पे केस कर दो। लेकिन अब नहीं होगा केस। तो सीमा की आंटी की तरफ से भी बातें खुल रही हैं और बातें इसी तरह से खुलती जाएंगी। और एक वीडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ इन्हीं के ऊपर, जो कि आपको थोड़ा सा अच्छी भी लगेगी। बस यही सारी बातें मैंने आपसे क्लियर करनी थी, जो कि बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर मजीद कुछ पूछना हो, कुछ भी क्लियर करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ बातें जो मुझे बताई गई हैं सीमा की आंटी की तरफ से, उनको करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें खुलेंगी तो सामने आएंगी, उन चीज़ों को फिर क्लियर किया जाएगा। अभी से कुछ बातें करना नामुनासिब रहेगा। सीमा की आंटी को थोड़ा डर लगता है कि अगर आपने अभी बातें कर दी ना, तो हो सकता है कि सीमा को मुश्किल पड़ जाए इंडिया में, क्योंकि वो अब अकेली है। चलो भाग गई है, जो भी उसने किया है जाने दो उसको, लेकिन जान को ना खतरा पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या। सबको डर लगता है यार, फैमिली मेंबर्स को डर लगता है। बाकी ये है कि जो कहा जाता है कि हो सकता है कि जो इतनी तेज है जासूस हो, तो दरअसल इन्हीं मामलात में तेज है और किसी भी चीज में नहीं है। कि कैसे किसी शख्स को फंसाना है, कैसे अपने झांसों में लेके आना है और कैसे कैसे किसी को इम्प्रेस करना है, जैसा कि राखियां भेजी गई और बाकी काम किए गए। तो वैसे तो एपी सिंह इसमें काम कर रहा था, काफी एक तरह से इसको सपोर्ट कर रहा था कि कैसे कैसे काम करने हैं यहाँ पे, अगर आपको नेशनलिटी चाहिए तो बस यही सारी बातें इनको क्लियर करेंगे। अभी मैंने मजीद दोबारा बात करनी है। आंटी गई हुई थी सब्जी लेने के लिए, मैंने उन्हें कहा था कि एक वीडियो बना के भेजिएगा। अगर तो उन्होंने बना के भेजी हुई है तो मैं अपनी वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, अभी नहीं वीडियो के शुरू में लगा दूंगा, अगर आपने देख ली हुई है तो, क्योंकि शुरू में लगाऊंगा तो आपको अच्छी लगेगी ना, एंड तक तो कोई देखता है। तो अगर आई हुई है वीडियो तो वो मैंने लगा दी हुई है, अगर नहीं आई हुई तो समझे नहीं लगाई हुई। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।